तो गाइज आज के रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि क्या है जो अचानक आपकी चीज़ें रुक जाती हैं, चलते चलते आपकी चीज़ें रुक जाती हैं, आपकी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस आते हैं और रिश्ते बिगड़ रहे हैं, चीज़ें वैसी नहीं चल रही जैसी आप चाहते हैं, आपको आपके किए का रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, क्यों इतनी बाधाएं आ रही हैं, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, हर क्षेत्र से जो भी एनर्जीज आएंगी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि क्या कारण है कि आपकी चीजें ब्लॉक हो रही हैं। व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर योर ब्लॉकेजेस, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर में हो, कहीं से भी हो। ठीक है, तो आज हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। गाइज इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है, मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज एनी 3 क्वेश्चन। माता काली, माँ दुर्गा, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस किन कारणों की वजह से आ रहे हैं। हर क्षेत्र में मेरा जो व्यूअर्स हैं वो क्यों परेशान हो रहे हैं, बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं, बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। यहां पे ये एनर्जी निकल के आ रही है एंड बॉटम ऑफ द डेक, डोर टू रोमांस। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड आप लोग देख रहे हैं, मैरिड लाइफ से रिलेटेड आप लोग देख रहे हैं, या जिनसे आप प्यार करते हैं, कोई ना कोई आपके रिलेशनशिप में पता क्या होता है, अच्छा खासा रिलेशनशिप चल रहा होता है बट आपका थ्रोट चक्रा, फिफ्थ चक्रा जो है वो कहीं ना कहीं डीएक्टिवेट हो जाता है और आपसे ही कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, ऐसे आप शब्द बोल देते हैं, या सामने वाला, वैसा वर्षा भी हो सकता है, या सामने वाला ऐसे आपको शब्द बोल देता है कि जिससे आपका दिल छलनी हो जाता है और अच्छा खासा रिश्ता चलते चलते एक सेपरेशन के कगार पे आ जाता है, टूटने के कगार पे आ जाता है। तो ये जो लव लाइफ में ना प्रॉब्लम आ रही है, आपके डियर वंस के रिलेशनशिप्स में जो प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड लाइफ में जो ब्लॉकेज आ रही है, इसका 2 कारण है कि एक तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, आपको समझ नहीं आता कहां पे कब बोलना है, क्या बात करनी है, या ये प्रॉब्लम आपके पर्सन के अंदर है कि कहां पे कब बोलना है, क्या बोलना है। ठीक है, और ऐसा कुछ है कि आप कुछ अपने पर्सन को बताना चाहते, कुछ बोलना चाहते, तो वो आपकी बातों को उस तरीके से समझ नहीं पाते जिस तरीके से आप उनको समझाना चाहते हैं। यहाँ पे मैं आपकी ये ब्लॉकेज, ये प्रॉब्लम देख रही हूँ। दूसरा, ये सब इसलिए भी है कि किसी ने आपके प्यार को बांध के रखा हुआ है, यहाँ पे ये ब्लॉकेज आ रही है। किसी ने कोई वो मैं आगे देख लूंगी। और यहाँ पे कॉर्नोकोपिया का कार्ड है, ओ माय गॉड, हॉस्टिलिटीज देख रहे हैं आप। अगर आपके पर्सन आपके पास आते आते रुक गए हैं, आपसे कट ऑफ कर लिया है, और अगर जिंदगी की खुशियों ने आपको कट ऑफ कर लिया, तो यहाँ पे एक ब्लैक मैजिक का मैं रिचुअल देख रही हूँ, किसी की तंत्र मंत्र क्रिया, कोई ब्लैक एनर्जी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, खास करके लव लाइफ में। अगर आपके पर्सन आपके पास आना भी चाहेंगे तो वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो पूरे बंद हैं, उनको बांधा हुआ है और चाबी नहीं है, उनको बिल्कुल बांधा हुआ है। उनका दिल आपके लिए धड़कता है बट उनको बांधा हुआ है ये चीज करके। और यहां आज पूरी खाने पीने की एनर्जी है, फ्रूट्स, खाना पीना, जल, दूध, कुछ भी, सब कुछ है इसमें। इसके द्वारा आपके पर्सन को अपने वश में किया हुआ है, आपको कुछ ऐसी चीजें दी हुई हैं जिसकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रही हैं, क्योंकि यहां पे कोई है जो आपकी हंसती खेलती दुनिया को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं ये भी कह सकती थी कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आपके कर्मा की वजह से आ रहे हैं, बट अभी तक ऐसा कोई कार्ड निकला नहीं गाइस कि कर्मा की वजह से आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। नेक्स्ट देख लेते हैं और ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। थर्ड चक्रा, आर्कएंजल शम्यूएल। आप लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी फेस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग हैं, सभी नहीं, बट आप में से यहाँ पे हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रांगली आप लोग हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है,
तो ये ब्लॉकेजेस आपके निकल के आई हैं। इसका क्या कारण है? आप लोग हेल्थ इश्यूज, पहला कारण तो मैं बता दूं कि कुछ खिलाया पिलाया गया आपको, ठीक है, ये इसलिए ब्लॉकेज आ रही है। और दूसरी ब्लॉकेज आपकी पता है चीजें क्यों नहीं बन रही, जहां पे मैं ये देख पा रही हूं, ये किसी के लिए तो आई है एनर्जी। आप लोगों ने ना अपनी ब्लॉकेजेस को ठीक करने के लिए, आप लोगों ने अपने सभी रिश्तों को या करियर को, फाइनेंस को ठीक करने के लिए ना कोई मन्नत मांगी थी कि हमारी ये चीज ठीक हो जाए तो हम यहाँ पे दर्शन करने जाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये मैं बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ। और आपकी जब वो विश धीरे धीरे पूरी होनी हुई तो आप उस मन्नत को भूल गए। मन्नत मीन्स कुछ भी आपने बोला होगा कि ये चीज हो जाएगी तो मैं ये कर लूंगा या वो कर लूंगी, मैं लंगर बंटवा दूंगा, मैं गरीबों को ये दान पुण्य कर दूंगा, मैं इसको इतने पैसे दूंगा, कहीं मंदिर में जाऊंगा, मन्नत पूरी करूंगा, उधर दर्शन करने जाऊंगा। ये एनर्जी आ रही है किसी की। ओके, विथ 48 नंबर यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है कि किसी ने हज यात्रा का सोचा था। अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो किसी ने कुछ ऐसा सोचा था, अजमेर शरीफ हज यात्रा, क्योंकि वैसी और आप लोग नहीं गए, या आपने सोचा था कि हम किसी को वहां भेजेंगे, हम किसी की हेल्प करेंगे और आपने नहीं करी। सो मे बी कोई दैवीय शक्ति आपसे नाराज है, मे बी इसीलिए आपके काम में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। यूनिक रीडिंग आज की रीडिंग, बट जो मैसेज आना है कार्ड्स तो बताएंगे, जिससे जो रेजोनेट होता है उतना ले लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए। सेकंड चक्रा, द गार्डन एंड द गेट। यहां पे ऐसा लग रहा है कि जो लोग मैरिड हैं उनका मतलब ना एक फिजिकल लेवल पे भी इतना रिलेशनशिप नहीं है, उसमें ब्लॉकेजेस आ रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के करीब नहीं जा सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। और आप सोचे जा रहे हैं कि क्या हो गया हमारे रिलेशनशिप को, इतना अच्छा चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, तो आखिर हो क्या गया इस रिलेशनशिप को। तो पहले मैं बता दूं कि आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ना, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो आपका अवेकनिंग का पीरियड है वही आपके लिए ब्लॉकेज बन रहा है। आप ढंग से अवेक नहीं हो पा रहे, आप अपने आप को अवेक नहीं कर पा रहे, आप अपनी सारी की सारी एनर्जीज अपने पार्टनर पे खर्च कर रहे हैं, आप खुद के लिए अवेक हो ही नहीं पा रहे। ट्विन फ्लेम जर्नी, शिव शक्ति जर्नी, तो जब तक शक्ति जागृत नहीं होगी, शिव कहां से जागृत होंगे? जब तक फेमिनाइन ही अवेक नहीं होंगे तो मैस्कुलिन कहां से अवेक होंगे? और इन दोनों की जर्नी में फेमिनाइन की जो जर्नी है वो बहुत ज्यादा पेनफुल होती है। और आप जो अगर फीमेल्स हैं या जो मेल्स हैं जिनमें फेमिनाइन एनर्जी है, तो आप लोग अपनी अवेकनिंग पे ध्यान नहीं दे पा रहे। आप लोग थोड़ा बहुत अपना अवेकन होते हैं, उसके बाद फिर जरा सी चीजें होती है, आपका पर्सन आपके पास एनर्जी लेने जाते तो आप बहुत ज्यादा उनके ऊपर एनर्जीज खर्च कर देते हैं। सो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग का जो तरीका है ना, वो आपके लिए कहीं ना कहीं ब्लॉकेज बन गया है। सो आपको अपने अवेकनिंग के लिए काम करना पड़ेगा गाइस। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी निकल के है कि थर्ड पार्टी आपकी बहुत ज्यादा चीजों में ब्लॉकेजेस बनी हुई है। ये 2 से 3 लोग हो सकते हैं, ग्रुप हो सकता है, एक ही फैमिली के हो सकते हैं, फ्रेंड जोन में हो सकते हैं, कहीं भी। थर्ड पार्टी ने आपके फाइनेंसेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। अगर आपके करियर में फाइनेंसेस रुक गए हैं, फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा मतलब पैसों की बारिश हो रही थी और वो रुक गई, तो उसका कारण है एक फीमेल जिसके ऐसे बाल हो सकते हैं रेडिश बरगंडी इस टाइप के, ये निकल के आई हैं। और ये 1 से 2-3 का ग्रुप हो सकता है। ओ माय गॉड, ये देखिए, ऐसे इंसान जो बिल्कुल सिद्ध है, ऐसे इंसान के पास जाके कोई क्रिया करवाइए जिससे आपके फाइनेंसेस खत्म हो जाए। इस लेडी ने, जिसके बाल बरगंडी हैं, मतलब सभी के नहीं बट आप देख लेना आसपास कि इस तरीके के बाल होंगे, बहुत फेयर कलर है इसका। तो इसने ऐसा कुछ चीज करी है कि ऐसे इंसान की हेल्प लेके इसने ये चीजें करी हैं जिसमें इसको कहीं ना कहीं विक्ट्री मिली है, ये सफल हुई है। लेकिन इसकी सफलता कुछ टाइम तक ही है गाइस। ये ब्लॉकेजेस सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही चलेंगी।
सिर्फ 6 महीने तक। 6 महीने के बाद आपकी लाइफ में सन का कार्ड है। मुझे लगता है 6 महीने के अंदर अंदर या तो आप लोग अपने आप को हील कर लोगे, अपने अवेकनिंग जर्नी को बहुत ब्यूटीफुली आगे प्रोसीड करोगे और वर्क करोगे अपनी चीजों में, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाओगे। ये 6 महीने ऐसा कुछ जस्टिस होगा आपके साथ कि इसका कर्मा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपकी लाइफ में सन की एनर्जी है एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। आपके पर्सन भी आपके पास आएंगे। अगर रिलेशनशिप्स में कोई ब्लॉकेजेस हैं तो वो ओपन होंगी, और अगर फाइनेंशियल तौर पे और हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम्स हैं तो वो भी ओपन होगी। बट मैंने ब्लॉकेजेस के कारण आपको बता दिए, तो उन कारणों पे आप वर्क कीजिए और आशा करती हूँ कि आप इस एनर्जी से निकल जाएं, क्योंकि ये एनर्जीज आ रही हैं। आपकी चीजें जब ब्लॉक होती हैं, आपके सपने पूरे नहीं होते, इस चीज की एनर्जी आती है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको वार्न कर दूं कि आने वाले कुछ समय में 18 घंटे 18 दिन से 9 हफ्ते तक आपकी लाइफ में कोई एक तूफान जरूर आएगा जो आपको शायद इस एनर्जी में डाल दे, और वो शायद इस फीमेल की वजह से हो या थर्ड पार्टी की वजह से हो, तंत्र मंत्र की क्रिया की वजह से हो, या आपकी अवेकनिंग जो आपकी डिले हो रही है उसकी वजह से हो। ये जो तूफान है ना, और आप लोगों को अंदेशा है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है आने वाले समय में, जिसकी वजह से आप ऐसे परेशान हो रहे हो, तो इसके लिए आप अलर्ट रहो। ये आपके साथ 18 घंटे 18 दिन से 9 हफ्ते की एनर्जी है जो मैं बहुत बहुत चैनलाइज कर रही हूँ, और ये एक आपकी लाइफ में थोड़ा सा शायद ब्लॉकेज का काम करेगा। तो उसके लिए आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है? एप्रिसिएशन, ज़्यादा सोचना नहीं है। ओ माय गॉड, स्टॉर्म वार्निंग, इसमें भी स्टॉर्म, इसमें भी स्टॉर्म। कार्ड्स आर स्पीकिंग, कार्ड्स बिल्कुल वैसे आते हैं जैसे हमारे मन में इंट्यूटिवली हम उनको चैनलाइज करते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, आप बहुत सोच रहे हो जिस तूफान के बारे में, वो तूफान आने वाला है कुछ ही समय में। तो इसको आप प्लीज इस ब्लॉकेज को डील कर लीजिए। थ्रोट चक्र आया था तो मतलब कि बिल्कुल शांत, बिल्कुल पेशेंस, सबकी सुनो, सबका ड्रामा देखो, क्योंकि अभी समय आपका ब्लॉकेजेस का चल रहा है। तो आपको ज्यादा चप्पर चप्पर चैन चैन नहीं करनी, अपने लिए स्टैंड लो, बट एक मर्यादा में रह के शब्दों का ऐसे प्रयोग करो कि सामने वाला हार जाए। तो थ्रोट चक्र यही होता नहीं, अपने शब्दों को, अपनी बातों के इतने धनी बन जाओ कि आप जो बात करो 4 बंदे चुप हो जाएं। चीजी चाहे हर वक्त करने की जरूरत नहीं है, शांत रहो, सबको उनका ड्रामा करने दो, बोलने दो, घंटा 2 घंटा 3 घंटा 2 दिन 4 दिन, लेकिन जब आप जवाब दो तो सबको चुप करा दो। इसीलिए इसके लिए अपने थ्रोट चक्र की प्रैक्टिस करो, इसको एक्टिवेट करो, ठीक है। जय माता दी, जय मां काली। लास्ट देख लेते क्या गाइडेंस आ रही है। क्या ये तूफान में आपका ज्यादा नुकसान होगा? नहीं, जिस सन की एनर्जी है सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। आप इस ब्लॉकेजेस से बाहर निकल जाएंगे। बस प्लीज जो टैरो से गाइडेंस आती है उनको फॉलो कीजिए। ओके डियर, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी। बाय गाइस, जय माता दी।